दोस्तों, आपने आजकल सोशल मीडिया पर ये बड़े से काले रंग के हीरे की तस्वीर तो देखी होगी। तो बात कुछ यूं है कि ये बड़ा और स्याह हीरा आज 403 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुआ है। ये कहां से आया कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। माहिरीन अर्जियात अभी तक यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि आया ये एनिग्मा नामी बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन के पर्दे में क्रिस्टलाइज हुआ या खला से गिरा। 4.28 मिलियन की हतमी इख्तितामी बोली के साथ एक गुमनाम खरीदार अभी 555.55 कैरेट के स्याह हीरे का मालिक बन गया, जिसे एनिग्मा कहा जाता है। इस अजीबो गरीब पत्थर की फरोख्त ने एक तवील अरसे से उभरती हुई बहस को दोबारा शुरू कर दिया है कि ये कहां से आया है। इस मुतनाज़ा नज़रिए की वजह से ये मुमकिन है कि ये खला से आया हो। दोस्तों, ये स्याह हीरे, जिसे कार्बोनाडो हीरे भी कहा जाता है, इसकी तारीख 2.6 से 3.8 बिलियन साल पहले की है और इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिकदार पाई जाती है। जो अनासिर इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं, इनमें ओसबोर्नाइट भी होता है, जो अल्का में मौजूद एक मादनियात है। लंदन में सोथबी के जेवरात की माहिर नकीता बनानी ने हीरे को एक हकीकी कुदरती वाकया करार दिया। इसने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसकी फरोख्त जिंदगी में एक बार आने वाली नायाब अरब साल पुराने कायनाती अजाइबात में से एक को हासिल करने का मौका फराहम करती है। हीरे की शक्ल मशरक़े वुस्ता की हथेली की इलामत हमसा से मुतासिर है, जो तहफ़्फ़ुज़ की इलामत है, जिसका अरबी में मतलब 5 है। नीलामी करने वाले के मुताबिक पूरे पत्थर में 5000 की थीम। इसके 555.55 कैरेट के अलावा इसमें बिल्कुल 55 पहलू या चेहरे भी शामिल हैं। रिवायती तौर पर हीरों को रंग की वजाहत और रंग की गैर मौजूदगी के लिए कीमती समझा जाता है। स्याह कार्बोनाडो आम तौर पर जेवरात में इस्तेमाल नहीं होते हैं और बुनियादी तौर पर सनती ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हालिया बरसों में कई कुदरती स्याह हीरों जैसे कि ब्लैक ओरलूफ 67.5 किरात, एम्स्टरडैम डायमंड 33.74 किरात और अब द एनिग्मा ने स्याह हीरों को एक कीमती शय बना दिया है। स्याह कार्बोनाडो हीरे की असलियत द एनिग्मा की रग़बत में इजाफा करती है, जिसे जेवरात और माहिरीन अर्जियात ने यकसा तौर पर हल ना होने वाला इंटरस्टेलर असरार कहा है, जबकि ज़्यादातर हीरे ज़मीन के अंदर गहराई में बनने वाली ऑग्नेस चट्टान से खुदाई करते हैं। कार्बोनाडो ज़मीन की सतह के करीब या इस पर तलछट के ज़खायर में पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि स्याह हीरों की इब्तदा बैरूनी खला में हो सकती है, और कुछ का ख्याल है कि कार्बोनाडो या तो मौसमियाती असरात या सुपरनोवा के धमाकों से पैदा हुए हैं। ये दुनिया के सिर्फ 2 खित्तों में पाए जाते हैं, ब्राज़ील और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, और हैरत अंगेज तौर पर बड़े हो सकते हैं। इस ग्रुप में 3167 कैरेट का ब्राज़ीली कार्बोनाडो शामिल है, जिसे सर्जियो के नाम से जाना जाता है, जो अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। और एनिग्मा बजाते खुद कोई छोटी चट्टान नहीं है, जो तकरीबन एक रैकेट बॉल के साइज की है। हाल ही में अगरचा कार्बोनाडो को उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनकी सख्ती के लिए पहचाना जाता है। रवायती जवाहिरात के हीरों के अक्स कार्बोनाडो क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क से बनते हैं, जो दबाव के तहत टूटने के लिए इजाफी मज़ाहमत फराहम करते हैं, और इन्हें सनती सतह पर ड्रिल बट्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो सख्त चट्टान को पंचर कर सकते हैं और पीसने वाले टूल्स को तेज करते हैं। कार्बोनाडो की बहुत सी अजीबो गरीब चीज़ें इनकी असलियत के बारे में बहुत से नज़रियात का बाइस बनी हैं। इन इंतहाई सख्त मादनियात की कहानी बहरे ओकियानूस के दोनों तरफ 2 मुकामात पर खुलती है। स्याह हीरे को 1840 की दहाई में मशरकी ब्राज़ील में कानकुनों ने दरियाफ्त किया था, जिन्होंने पुर्तगाली लफ्ज़ जले या कार्बनाइज्ड के नाम पर मादनियात का नाम कार्बोनाडो रखा।
कई दहाइयों के बाद कार्बोनेडो भी वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सामने आए। ये वो वाहिद दूसरी जगह है जहां वो अब तक मिले हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मादनियात के माहिर पीटर हनी का कहना है कि इन दो मुकामात पर मौजूद कार्बोनेडो मुख्तसर तफसीलात में इतनी मुमासलत रखते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक होना चाहिए। सदियों के दौरान हवा और पानी ने काले हीरों की इब्तदा के ज़्यादातर दीगर निशानात मिटा दिए हैं। उसके नाम की तरह कोई भी नहीं जानता कि ज़मीन पर एनिग्मा कहाँ से आता है। बेचने वाले के नुमाइंदे के मुताबिक इस हीरे का तखमीना 800 किरात से ज़्यादा है, जो कि 160 ग्राम के बराबर है। जब उसे 1990 की दहाई में गुमनाम तौर पर खरीदा गया था, बाद में उसे उसकी मखसूस 55 जहती शक्ल में काट दिया गया। इस काम में पत्थर की गैर मामूली सख्ती की वजह से 3 साल लगे। दोस्तों, जैसा कि हीरे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव में क्रिस्टलाइज होते हैं, वो कभी कभार सैयारे के पर्दे से मादनियात को समेट लेते हैं, जैसे कि गहरा सुर्ख गार्नेट या सब्ज जैतून। लेकिन ये मादनियात कार्बोनेडो में मौजूद नहीं हैं। इसके बजाय माहिरीन अर्जियात को धातों की एक गैर मामूली सिफ्त मिली है, जैसे टाइटेनियम नाइट्राइड, जो कि आम तौर पर अल्का में पाई जाती है। शायद कार्बन से भरपूर सितारों या सैयारों में बनने वाले हीरे, जिनके टुकड़ों को 4 से 3.8 बिलियन साल पहले के दरमियानी अरसे के दौरान अल्का की शक्ल में जमीन पर ले जाया गया था, जब खलाई चट्टानों ने हमारे सैयारे को बाकायदगी से फेंका था। हीरे मेटियोरिटीज में पाए गए हैं। ये अल्का के असरात की शदीद गर्मी और दबाव से बनते हैं, लेकिन ये मावराए ज़मीन पत्थर सब छोटे हैं। ज़मीन के सेंटर में सही हालात जो कार्बोनेडो की तश्कील की इजाज़त देंगे गैर यकीनी हैं। एक हैरानकुन खसूसियत ये है कि तमाम कार्बोनेडो स्फिंज की तरह सुराखों से भरे हुए हैं। ज़्यादातर ज़मीनी हीरे तेज़ दर्जा हरारत और क्रशिंग प्रेशर में सतह से कम 200 मील नीचे बनते हैं। पोरिस इस तरह के हालात में जिंदा नहीं रह सकते। इसके बजाय इस तरह के सुराख डेंग स्टार्स की सतह पर पिघले हुए कार्बन की तरह बन सकते हैं। कार्बोनेडो वाकई ही एक मुश्किल मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि साइंस हमें जल्द ही इसकी हकीकत तक ले जाएगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये काविश और एनिग्मा से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।